सो हेलो, जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आजकल चैनल पर पोस्टमार्टम एनालिसिस चल रहा है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम का। और ये एग्जाम यूपीएससी ने हाल फिलहाल में 9 फरवरी को कंडक्ट कराया है, राइट। और जो चैनल से एस्पिरेंट कनेक्टेड है दे नो कि मैंने इस चैनल पर इस एग्जाम का पॉलिटी एनालिसिस किया है और एट द सेम टाइम ज्योग्राफी एनालिसिस भी हो चुका है। सो अगर आपने पॉलिटी एनालिसिस और ज्योग्राफी एनालिसिस नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप इन वीडियोस को देखो, क्योंकि यार देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई हैव शोन कि पॉलिटी में यूपीएससी ने अगर 12 क्वेश्चंस पूछे हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पॉलिटी के डाले इस एग्ज़ाम में। और यार 12 के 12 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पीवाईक्यू से पूछ लिए। मतलब यकीन कर सकते हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूपीएससी एक एग्जाम में पूछे और सारा का सारा सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूपीएससी पीवाईक्यू बेस पूछ ले। यस, ये बात यार बिल्कुल सही है, यूपीएससी ऐसी चीज़ें करती है, हम इस चीज़ से अनअवेयर रहते हैं, ठीक है। तो इसी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ये सारा एनालिसिस वीडियो रहता है। और एट द सेम टाइम ज्योग्राफी में भी मैंने दिखाया कि 19 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे ज्योग्राफी में, और यार उसमें 17 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉलिटी एनालिसिस और ज्योग्राफी एनालिसिस वीडियो देखना ज़रूरी है। तो बहुत इसमें शॉकिंग वाली बात नहीं है, यूपीएससी ऐसी चीज़ें रिपीटेड बेसिस पर करती रहती है। हम लोग हैं, हम इस चीज़ को नहीं जानते, क्यों? क्योंकि हम XYZ चीज़ों के पीछे भागते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कम्प्लीट करते हैं। तो इसी अवेयरनेस को स्प्रेड करते हुए आज हम हिस्ट्री का एनालिसिस करने वाले हैं। तो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के हिस्ट्री सेक्शन का हम एनालिसिस करेंगे। और इसमें मैंने देखा कि यूपीएससी ने 10 क्वेश्चंस पूछे हिस्ट्री में। बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना कि यार हिस्ट्री में स्कोर नहीं होता, हिस्ट्री में स्कोर नहीं होता। तो मैं उनको बता दूं कि हिस्ट्री में 8 से लेके 9 क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू बेस्ड सॉल्व कर सकते हो। क्या लिख दिया? पीवाईक्यू बेस्ड आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे जो मुझे मोस्टली सोर्स मिला है, तो सबसे बड़ा सोर्स रहा है पीवाईक्यू। उसके बाद मुझे मिला है इस बार तमिलनाडु बोर्ड, और एट द सेम टाइम एनसीईआरटी, अपनी प्यारी सी किताब एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये मुझे सोर्सेज मिले हैं हिस्ट्री के, जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और देखो यार, अब इस वीडियोस का बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले हमें इन एनालिसिस वीडियो को देखने के बाद ना यूपीएससी का माइंडसेट समझना है। यार अगर आप किसी अपने दुश्मन का माइंडसेट समझ जाओ ना कि वो कहाँ से अटैक कर रहा है, तो आप उसको आराम से हरा सकते हो, ठीक है। आप बहुत कम एफर्ट्स लगाओगे, आपकी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपका हर एक लगाया हुआ दाव उस पर बहुत ज़्यादा हिट करेगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी के क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी रहती है, क्वेश्चन फ्रेमिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये सारी चीज़ आप समझ लेते हो ना, तो एग्जाम में बोलते हैं ना कि एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ। तो वो सारी स्किल्स यहीं से ही डेवलप होती हैं यार। तो यहीं से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से एनालिसिस वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता हूँ, जस्ट टू अवेक यू कि यूपीएससी के पेपर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं यार। ये मेरा छोटा सा चैनल ओनली पीवाईक्यूज है। यहाँ पर हम अभी पॉलिटी सेक्शन कवर कर रहे हैं फ्रॉम लक्ष्मीकांत, और यहाँ पर आप एमसीक्यूज लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर है। और एट द सेम टाइम चैनल पर मैंने बहुत सारे यूपीएससी पेपर्स अपलोड करे हैं, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो, ये भी फ्री है। तो बहुत सारे आपको पीवाईक्यूज मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल का नाम है ओनली पीवाईक्यूज। तो आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करना, या फिर मैं कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और लास्टली यार, ये मेरा प्रथम अस्त्र इनिशिएटिव है, एंड ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। और यार आप ही लोगों ने इसको सक्सेसफुल बनाया है, क्योंकि यार देखो ये चीज़ बट आप सब लोगों के बीच वायरल होनी ही थी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी ने आपको 165 प्लस यूपीएससी पेपर्स कंसोलिडेट करके दे दिए हों, और जिसमें आपको कम से कम, जस्ट एक सेकेंड, जिसमें आपको कम से कम 15,000 प्लस पीवाईक्यूज आपको टॉपिक वाइज कंसोलिडेट होके मिल रहे हैं। यस यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है। और ऐसे ही इनिशिएटिव मेरे अपकमिंग प्लान्स में हैं, और वो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। मोटो यही रहेगा कि इस तैयारी को आसान करना है, ठीक है। तो देखो ये लिस्ट ऑफ पेपर्स है
वो आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि ये सारे पेपर्स आपको इस प्रथम अस्त्र इनिशिएटिव में मिल जाएंगे। और ये सच में प्रथम अस्त्र है, क्योंकि यार इसको स्किप कर दिया ना तो मतलब कट ऑफ से काफ़ी दूर हो गए आप। मतलब पीवाईक्यूज लगाओ यार, प्रथम अस्त्र से लगाओ या फिर खुद के आप यूपीएससी के साइट से डाउनलोड करो पेपर्स, लेकिन पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। ओके, सो अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और मैंने सेट यूज करा है, सेट ए, और ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो डायरेक्टली देखो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बेस भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है बहुत आराम से सॉल्व करोगे। एट द सेम टाइम एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तब भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि जो डेक्कन राइट्स हुए थे 1875 में, वो पीजेंट्स ने किसके अगेंस्ट करे थे। सबसे इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी, मनी लेंडर्स के या फिर साहूकार के अगेंस्ट करे थे। अब एनसीईआरटी में इसका आप सोर्स देख सकते हो, यहाँ से आप रीड करो। एवरीवेयर द पैटर्न वाज सेम, साहूकार वर अटैक्ड, अकाउंट बुक्स बर्न एंड डेट बॉन्ड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो साहूकार के अगेंस्ट हुआ था। अभी साहूकार कौन होते हैं? ये मनी लेंडर्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट है, यही सेम डेक्कन राइट्स से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है सीएपीएफ 2010 में। नेक्स्ट अगेन डेक्कन राइट्स 1875 से यूपीएससी ने अगेन क्वेश्चन पूछा सीडीएस 2016 में। 2 क्वेश्चन लगाए मैंने, मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन लगा सकता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो जो पीवाईक्यूज कर रहा है तो उसको पता होगा कि डेक्कन राइट्स 1875 का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएगा। और ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में तो आप आंख बंद करके सी पे ऑप्शन लगाओगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 61 हो चुका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 62 है। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एनसीईआरटी से भी कैसे इजीली सॉल्व होगा, और अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तब भी पीवाईक्यू से कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सॉल्ट मार्च के बारे में गिवन है। सॉल्ट मार्च वाज द फर्स्ट नेशनल लिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। ये स्टेटमेंट को ना अपने नोट्स में भी लिख लेना। ये क्वेश्चन जो पूछा है ना, ये यूपीएससी आगे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछेगा पक्का, और पूछ रखा है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यूपीएससी ऐसी ही स्टेटमेंट्स को उठानी है और अपने नोट्स में डालनी है। अब यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि ये बताओ कि महात्मा गांधी को किसने परसुएड करा था कि वो अपने प्रोटेस्ट को सिर्फ मेन तक ही ना रेस्ट्रिक्ट कर दें। तो ये आंसर है द लेजेंड कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ये वो लेडी थी जिन्होंने महात्मा गांधी को कन्विंस करा था। और यही सेम क्वेश्चंस बिल्कुल सीडीएस 2021 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था, और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने सीजीएस 2025 में पूछ लिया। तो देखो यार, एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर नहीं पढ़ी एनसीईआरटी लेकिन पीवाईक्यूज को बिल्कुल रूथलेसली करके गए हो तब भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये भी आंख बंद करके टिक लगाओगे आप। क्लियर है? 2 क्वेश्चन हुए एनसीईआरटी के, दोनों ही नंबर मिले। अब आगे मूव करते हैं। अब देखो, ये प्रथमास्त्र का इनिशिएटिव है और यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बस एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ऐसे महात्मा गांधी के ऊपर कम से कम 100 पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, 100+। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रथम अस्त्र में ये रहा, ठीक है। आप देखो, इसके अलावा भी देखो हिंद स्वराज से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद अगेन महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितना भी टॉपिक है महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये लेवल है प्रथम अस्त्र का, यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन में पीवाईक्यूज मिलेंगे। सो अब इसके बाद देखो, कमला देवी चट्टोपाध्याय ना, ये बहुत बड़ी लेजेंड है, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके ये रीड कर सकते हो, एंड आई वुड से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये एनसीईआरटी का ही मैंने एक यहाँ पे पिक्चर ये लगाया है, तो यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है आराम से, ठीक है। तो देखो, नोट्स को इसी तरह से आपको अपग्रेड करना है। बंदे बोलते हैं ना कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको एनसीईआरटीज उठानी है, ओल्ड भी न्यू भी, और दोनों को आपको मर्ज करनी है। जो चीज़ ओल्ड में मिसिंग है वो न्यू में डालो, और या फिर जो चीज़ न्यू में मिसिंग है वो ओल्ड में डालो, ठीक है। तो इस तरह से एनसीईआरटीज को प्रिपेयर करो, बिकॉज यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सोर्स रहेगा तो उसको अच्छे से करना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। अब यहाँ पे आईएनए ट्रायल से क्वेश्चन है, और हु बहू ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। क्लियर है? अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कमांडर आईएनए ट्रायल में, आईएनए ट्रायल्स हुए थे उसमें वो नहीं था, ठीक है। तो देखो, पीके सहगल, जीएस ढिल्लोन और शाहनवाज खान ये सब थे, ये मोहन सिंह नहीं थे, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन टफ लग रहा है तो ये वाला क्वेश्चन देखो। सीएसई
2021 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोलोनियल इंडिया, जस्ट एक सेकेंड जूम कर लेते हैं थोड़ा। कोलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, नाम रिपीट हो गया, ये रहा। नेक्स्ट है प्रेम सिंह सहगल, पी के सहगल, ये रहा पी के सहगल। नेक्स्ट है गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक है, GS ढिल्लो, ठीक है, ये तीनों नाम आ गए। मोहन सिंह नहीं आया, तो ये मोहन सिंह आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये मोहन सिंह कौन है? अब देखो यार यूपीएससी के पीवाईक्यूज किस तरह से करने हैं मैं आपको बताता हूँ। अब ये मोहन सिंह यूपीएससी ने डाल दिया, अब ये सिर्फ मोहन सिंह ही क्यों डाला, ठीक है, मेरा नाम क्यों नहीं डाला उस्मान अहमद, है ना? तो ये भी तो डाल सकता था, या फिर आपका नाम क्यों नहीं डाला, या फिर ये तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये मोहन सिंह यहाँ पर जो आया है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोहन सिंह ये हिस्ट्री का कौन सा, जस्ट एक सेकेंड, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहन सिंह ये हिस्ट्री का कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। क्या ये हो सकता है कि ये बहुत बड़े हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो, है ना? तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पीवाईक्यूज के थ्रू अपने डायरेक्शन को डिफाइन करने के मुझे एफर्ट्स इस डायरेक्शन में लगाने हैं, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे रखे हैं और उनके फाउंडर्स, तो उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? क्लियर है? ये सिंपल सा जाएगा पीवाईक्यू से। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, दादा भाई नौरोजी और बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट थे। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉम्बे एसोसिएशन का ऑप्शन सी, बॉम्बे एसोसिएशन सुचेता कृपलानी, नो ये गलत है और यही हमारा आंसर है। अब आपको पता होना चाहिए बॉम्बे एसोसिएशन किसने बनाया था, ये तो खैर यहाँ पे पता है, दादा भाई नौरोजी में। अब ये क्वेश्चन है लाला लाजपत राय अनुशीलन समिति, तो ये ऑप्शन गलत है। मुझे कमेंट में बताओ कि अनुशीलन समिति किसने फाउंड करा था और कौन से ईयर में फाउंड हुई थी, ठीक है। और एट द सेम टाइम प्लेस भी बता देना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ये करके दिखाओ। एट द सेम टाइम यहाँ पर देखो हाँ, ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और यहाँ पर भी पूछा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दादा कानदेव, यस ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये एट द सेम टाइम इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो नोट्स के पीछे भागते हो ना, नोट्स के पीछे मत भागो, ठीक है, भागो किसके पीछे, पीवाईक्यूज के पीछे। और पीवाईक्यूज जब भी याद आए तो हमेशा याद करो प्रथम अस्त्र को। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अभी तक देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब में स्कोर होगा आराम से, कहीं नहीं फंसोगे अगर पीवाईक्यूज को दोस्त बना रखा है, ठीक है। विद प्रूफ दिखा रहा हूं यार, हवा में बातें नहीं होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, अब यहाँ पे वेरा शिवा मूवमेंट के बारे में पूछा है। अब ये क्वेश्चन एट द सेम टाइम देखो मैं बताऊं, आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर लो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर रखी है, या फिर आप पीवाईक्यू से कर लो, दोनों ही मैं ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज का देख लेते हैं। देखो यार, वीरा शिवा ट्रेडिशन कर्नाटका, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एनडीए 2019 में। नेक्स्ट अगेन एट द सेम टाइम लिंगायत, ये वही है, ठीक है, वीरा शिवा ट्रेडिशन मूवमेंट के सीएपीएफ 2020 में क्वेश्चन पूछा। और अगेन एट द सेम टाइम सीबीआई डीएसपी का एग्जाम होता 2023 में, ठीक है, इसमें भी यूपीएससी ने क्या करा, वीरा शेवर्ट मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा। तो 3 पीवाईक्यूज तो मैंने दिखा दिया आपको, और मैं चाहूं इसके 10 पीवाईक्यूज दिखा सकता हूं, ठीक है। तो पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट है एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, सॉरी एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, वीरा शिवा ट्रेडिशन कर्नाटका, ये क्लास 12th की थीम है, ठीक है, थीम 2। उसमें देखोगे तो आपको यहाँ पर भक्ति मूवमेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें आपको ये वीरा शिवा ट्रेडिशन का मिलेगा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है लेड बाय बसावना, इनको लिंगायत भी बोलते हैं। ये शिवा के डिवोटीज होते हैं, और इनके जो ट्रेडिशंस है वो वचन से डिराइव किया गया है, जो कि कन्नड़ में कंपोज हुआ है, ठीक है। अब इसका ऑप्शंस देखो, वीरा शिवा मूवमेंट वाज लेड बाय बसावना, यस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वीरा शिवा वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा, यस, तभी इनको लिंगायत कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना लिंगायत, यस, तभी इनको लिंगायत भी कहा जाता है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है वचनस कंपोज इन कन्नड़, यस कन्नड़ में ही ठीक है ये, तो यहाँ पे कन्नड़ को टाल के वो हटा के तमिल भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने तीनों ही ऑप्शन आपसे सिंपल पूछे और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे।
तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1 2 3। क्लियर है? नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर। अब मैं यार इस टॉपिक के बारे में आपको क्या बताऊं। इसके यूपीएससी ऑलरेडी 50 पीवाईक्यूज पूछ चुका है, 50-60 पीवाईक्यूज मैंने प्रथम स्तर में प्रोवाइड करे हैं बच्चों को, ठीक है। और अगेन यूपीएससी ने कृष्णदेवराया जो कि विजयनगर एम्पायर से ही कनेक्टेड है, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया और यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा टेम्पल उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी से भी आपको हेल्प करेगा और एट द सेम टाइम पीवाईक्यू से भी हेल्प करेगा, ठीक है। पीवाईक्यू में देखो विठला टेम्पल के बारे में पूछा है, कहाँ पे लोकेटेड है, हम्पी पे। अगेन विजयनगर एम्पायर, यहाँ पर देखो लोटस, हजारा रामा, देखो ये लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट एट द सेम टाइम सीडीएस 2016 में यहाँ पे अगेन हजारा रामा टेम्पल पूछा, कहाँ पर है, विजयनगर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कृष्ण देवराया केडीआर, मैं इसको शॉर्ट में केडीआर बोल देता हूँ, केडीआर राजा ने कौन से टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए थे। तो हजारा रामा टेम्पल यस, विठला स्वामी टेम्पल यस, तो इसका आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देख लो सीएपीएफ 2024 में भी विजयनगर का पूछा, तो ये टॉपिक अगेन कर लो, स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार लगा लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये गलत क्यों आता है, क्योंकि जो लास्ट में जो टेम्पल है ना, ये वाला दिस वन तिरुवेंगलनाथ टेम्पल, ये अच्युता देवराया ने बनवाया था। क्लियर है? आप गूगल करोगे ना तो आपको यहाँ पे टूरिज्म वेबसाइट गवर्नमेंट की है, तो उसमें उनके बारे में गिवन है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है शिवाजी से और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अष्ट प्रधान। अब अष्ट प्रधान से आपको पीवाईक्यू हेल्प करेगा कि यूपीएससी ने अष्ट प्रधान से काफी बार क्वेश्चंस पूछा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में सीडीएस 2024 का अगर पेपर बताऊं तो वहां पे अष्ट प्रधान के बारे में क्वेश्चन पूछा। 8 मिनिस्टर्स होते हैं अष्ट प्रधान में, तो जिसने पीवाईक्यू करा तो वो उसको पक्का क्यूरियोसिटी हुई होगी और वो ये 8 मिनिस्टर्स के बारे में जरूर उसने पता करने की कोशिश करी होगी, ठीक है। ये 8 मिनिस्टर्स कौन से हैं जो अष्ट प्रधान के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट अगेन एट द सेम टाइम सीएपीएफ 2011 का पेपर देखे तो यहाँ पर भी अष्ट प्रधान के बारे में गिवन है कि फाइनेंस किसने संभाला था, तो वो थे अमत्या, है ना। और यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि कौन सा मिलिट्री कमांडर था जिसने कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करी, ठीक है, बिसाइड सिविल ड्यूटीज को छोड़ के अमंग द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांडर। मिलिट्री कमांड किसने नहीं संभाली, तो वो थे हमारे पंडित राव, ठीक है। अब ये इसका सोर्स क्या है, देखो एक तो पीवाईक्यू ने आपको हेल्प कर दिया कि अष्ट प्रधान बार बार आपको यूपीएससी पूछ रहा है, तो प्लीज इस टॉपिक को रेडी कर लो। अगर करा होता तो आप इस क्वेश्चन को आराम से इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर चुके होते। नेक्स्ट एट द सेम टाइम अगर पीवाईक्यूज नहीं करे और अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड की किताब पढ़ रखी है, ठीक है, तो वहां से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में गिवन है और ये लाइन आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द न्यायाधीश एंड पंडित राव ऑल अदर मिनिस्टर्स वर टू कमांड आर्मीज एंड लेड एक्सपीडिशन, ठीक है। तो पंडित राव और न्यायाधीश को नहीं मिला था, तो पंडित राव पूछ लिया और अपने नोट्स में आप न्यायाधीश का नाम भी ये मेंशन कर लेना, ठीक है। सो अब मैं ये नहीं कर रहा, देखो यार तमिलनाडु बोर्ड पढ़ने लग जाओ। अगर आपने हिस्ट्री स्टार्ट करी और आप हिस्ट्री को अच्छे से करना चाहते हो तो फिर आप तमिलनाडु बोर्ड उठा लो, आप उसको प्रिपेयर करो, टाइम लगेगा लेकिन फिर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम स्मार्ट वर्क करना है तो हिस्ट्री के पीवाईक्यूज उठाओ और हिस्ट्री की जो थीम्स हैं उनको कवर करो, ठीक है। तो फिर तमिलनाडु बोर्ड को भी बहुत आप सेलेक्टिव पढ़ोगे, क्लियर है। तो स्मार्ट पढ़ना है और देखो यार मेहनत इस तरह से करनी है कि आपकी मेहनत एग्जाम हॉल में मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। M to M हो, फ्रॉम मेहनत टू मार्क्स, ये कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। तो मेहनत उसी जगह करनी है, ऐसा नहीं करना यार कि आप 6 घंटे 7 घंटे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दे रहे हो। आपने एक टॉपिक को 4-5 दिन दिया लेकिन जब मार्क्स कन्वर्जन की बात आई तो वहां पे 0 या फिर 1 नंबर
या फिर 2 नंबर उठा पाए। नहीं यार, ऐसे नहीं करना, तभी तो कट ऑफ क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है। अगर वही मेहनत आप अपनी 6 घंटे की मेहनत को 10 मार्क्स में कन्वर्ट कर लो, तभी तो मजा आएगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और एंड आई होप मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ है ना, वो आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अगेन एट द सेम टाइम क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आप इसको या तो एनसीईआरटी से सॉल्व करो या फिर आप पीवाईक्यू से सॉल्व करो, आपकी मर्जी है ना, मर्जी आपकी। तो देखो यार, अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो ये थीम 11 है, और मतलब बुक 3rd क्लास 12 एनसीईआरटी। और यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला 1857 का रिबेल, यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। एंड आई वुड से अगर जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो प्लीज एटलीस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करो। और ऐसे इस थीम 2 का चैप्टर है विजयनगर एम्पायर, उसको पढ़ो। और थीम 1 में चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा, उसको अच्छे से करो। यूपीएससी इन चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स लूज नहीं करने, ये सुसाइडल हो जाता है अगर आप यूपीएससी के ऐसे चैप्टर्स जो यूपीएससी को बहुत पसंद है तो उनको छोड़ के चले जाओ, है ना। सो यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला के बारे में गिवन है, ठीक है। और हमारा काम है यहाँ से, यहाँ पे लिखा हुआ है ही फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हत, आ गया बैटल ऑफ चिन्हत, इन विच द ब्रिटिश फोर्स अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड। तो अब नेक्स्ट टाइम आप यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि बैटल ऑफ चिन्हत किन के बीच में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए वो मौलवी अहमदुल्ला शाह वर्सेस हेनरी लॉरेंस थी। तो इसका आंसर नथिंग बट सी, द रेबेल ऑफ 1857 एंड ब्रिटिश फोर्स। क्लियर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी से दिखा दिया, अब पीवाईक्यू से देखो। पीवाईक्यू में क्या है, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2, ही फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हत। और किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857, ठीक है। सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है यार, मतलब क्या बताऊं मैं देखो यार, ये मैं जो हिस्ट्री से शिकायत होती है ना कि हिस्ट्री में स्कोर नहीं होता, स्कोर होगा यार, सही डायरेक्शन में हिस्ट्री को प्रिपेयर करो, बिल्कुल स्कोर होगा। एटलीस्ट अगर देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर बंदे बाकी लोग 10 में से 4 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, तो आप 7 सही करके आओगे यार, अगर आप इस तरह से अगर हिस्ट्री को प्रिपेयर करोगे, है ना। और साथ कौन देगा, मैं साथ नहीं दूंगा, कोई और साथ नहीं देगा, आपका साथ देगा पीवाईक्यूज। क्लियर बात करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्स होगी। मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन ऐसी हो कि मुझे कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिले। तो जो चीज़ मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ ना, तो वही सेम चीज़ मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, है ना। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपको देने वाला हूँ। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 ऋग्वेदा से क्वेश्चन पूछा है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने सीडीएस 2016 में गॉड्स के ऊपर पूछा है, कौन कौन से गॉड्स हैं जिनको कहा जाता है लोकापाला, ठीक है, फिर गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स, वो है यामा, इंद्रा, वरुणा, कुबेरा, ठीक है। तो ऋग्वेदा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यू ने हमें क्या दे दिया, हिंट। और इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताओ कि इनमें से मोस्ट फ्रीक्वेंट इन्वोक्ड गॉड कौन सा है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा है, तो वो है हमारे इंदिरा गॉड, है ना, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से हिंट मिला, लेकिन अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो वो है तमिलनाडु बोर्ड। तो इस बार यूपीएससी ने तमिलनाडु बोर्ड को यूज करा है। एट द सेम टाइम एनसीईआरटी भी यार पीछे नहीं हटेगी इस चीज में, आपको एनसीईआरटी इंदिरा का हिंट दे रही है। इंदिरा द आर्यन वॉर गॉड इज पुरंदम फोर्ट डिस्ट्रॉयर, तो इंदिरा के बारे में मेंशन है। तो जिसने हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री भी सिर्फ पढ़नी नहीं है, पढ़ते हैं क्लास, जो स्कूल बच्चे जाते हैं ना वो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हमें हिस्ट्री का पोस्टमार्टम, हमें एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करना है यार, मतलब एनसीईआरटी को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके उसको हमें उस तरह से पढ़ना है। तो जिसने इंदिरा यहाँ पर देखा तो वो इंदिरा के बारे में थोड़े पीवाईक्यूज देखेगा कि यूपीएससी ने इंदिरा के रिगार्डिंग पीवाईक्यूज कैसे पूछे हैं, और फिर ये क्वेश्चन आप छोड़ के तो एटलीस्ट नहीं आओगे और आप इसको इंदिरा पे टिक करके आओगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 69 एंड आई गेस एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 70। तो लास्ट क्वेश्चन भी आई गेस, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन अपना, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यू, है ना। सबसे पहले पीवाईक्यू ही देख लेते हैं। सबसे पहले देखो सीएपीएफ 2020, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुलसीदास वॉज द ऑथर ऑफ, कौन कौन से बुक्स के ऑथर है तुलसीदास,
तो यहाँ पे आंसर था D1 and 3, दिस एंड दिस। अच्छा मुझे बताओ पदावली ये किसने लिखी थी? ये आपका होमवर्क है और होमवर्क करोगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? पदावली बताओ किसने लिखी थी। इसी तरह से प्रिपेयर करना है ना। कोई यूपीएससी यहाँ पे ये चीज बुक पूछ ले, भले ही ऑप्शन गलत है तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप पता लगाओ कि पदावली किसने लिखी है, राइट? तो यहाँ पे देखो तुलसीदास के बारे में लिखा हुआ है, और ये बुक तुलसीदास ने खैर नहीं लिखी, इसका आंसर यही है डी, ये वेद व्यासा ने लिखी थी। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देख लो, CDS 1 2024। अब यहाँ पे राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ के बारे में, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनका आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, आर्ट्स एंड कल्चर में, तो यू शुड नो अबाउट इट, है ना? तो अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, ही रोड्स अ कॉमेंट्री, इन्होंने कॉमेंट्री लिखी थी किस पे? गीता गोविंदा पे, और वो किसने लिखी थी? जया देवा पे। और यहाँ पे देखो गीता गोविंदा, जया देवा, तो एटलीस्ट एक एलिमिनेशन कर लिया आपने PYQ की हेल्प से। अब अगर आपने PYQ से रिलेटेड जितने भी आपने भक्ति सेंट्स के लिटरेचर पढ़े हैं, तो फिर आप एलिमिनेट करोगे। तुलसीदास का कर रखा है, तो आप एटलीस्ट तुलसीदास पे तो लगा के आओगे, क्योंकि तुलसीदास ने ये नहीं लिखी है ना। तुलसीदास ने ये किताब लिखी है रामचरितमानस एंड कविता वली, है ना, बट पदावली नहीं लिखी है। सो यार ये मेरा एनालिसिस है, तो मैंने आपको दिखाया एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चंस आप आराम से PYQ से सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। तो सबसे अच्छा दोस्त कौन हुआ? PYQs। सो दिस इज द हिस्ट्री एनालिसिस, कंप्लीट हो चुका है। इस एनालिसिस की जो PDF है आपको इसी चैनल ओनली PYQs पर मिल जाएगी, PDF मिलेगी। एट द सेम टाइम आप यार MCQs प्रैक्टिस करो, है ना। एक चैनल ऐसा पकड़ लो जहाँ पे आपका फ़ोन चलाते हो ना, स्क्रॉल करते हो, तो स्क्रॉल करते करते आपके MCQs की प्रैक्टिस हो, है ना, PYQs की प्रैक्टिस हो, तो वो चैनल ओनली PYQs है ना। अच्छा कंटेंट आता है, और जो भी करते हैं ज़बरदस्त करते हैं, और साथ में मिलकर करते हैं। और लास्टली, दिस इज़ माई प्रथम अस्त्र इनिशिएटिव, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, कोई भी अगर इससे रिगार्डिंग क्वायरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना, है ना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860288368। इस पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपकी क्वायरीज को पक्का हैंडल करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट आपको क्या करना है, लाइक, और एट द सेम टाइम क्या लिख रहा हूँ मैं, लाइक, एट द सेम टाइम सब्सक्राइब। यार मैं बोलता नहीं हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए, है ना। तो अगर अच्छे लगे तभी करना, अदरवाइज रहने देना सब्सक्राइब, बट हाँ वीडियो आए ना तो देखते रहना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। और नेक्स्ट एनालिसिस अगेन कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का रहेगा, एंड जो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं आई गेस इन्वायरमेंट का भी रहते हैं क्वेश्चंस, वो मुझे आपको दिखाने हैं वो कैसे PYQ बेस्ड पूछे हैं UPSC ने। सो ऐसी ही वीडियोस और ऐसी एनालिसिस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल नथिंग बट ओनली PYQs। सो थैंक यू सो मच।